हमें सोशल मीडिया पर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलते हैं जिनमें हमें बच्चों की कहानियां पता चलती हैं कि कोई मजदूरी करके 3 घंटा सोकर पढ़ाई कर रहा था। तो किसी के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, तो किसी के पास फ़ोन नहीं था, और जिसके पास फ़ोन था उसके पास इंटरनेट रिचार्ज कराने के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने सपनों को पूरा करते हैं। और इनकी कहानियां सुनकर हम मोटिवेट भी होते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब उनके पास कुछ ना होते हुए भी वे अपनी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं हम सारे रिसोर्सेस होते हुए भी अरे आज नहीं कल कर लेंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है, ऐसे करके काम को टालते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है, हम टालेंगे तो टल जाएगा, हम टालेंगे तो टल जाएगा, पर ये मत समझना कि वक्त खुद बदल जाएगा। हमें कुछ करना होगा वरना हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, हमें कुछ करना होगा वरना हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, और वक्त आगे निकल जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो एक्सरसाइज 4.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें पार्ट्स में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, हमें उनके रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। रूट्स क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स निकालेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में सीखी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ये सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। रूट्स इन द सिंपल वे, एक्स की वैल्यू यानी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना, और फैक्टराइजेशन मेथड क्या है वो अभी हम सॉल्व करते हुए जानेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर क्या करना होता है? इज द सिंपल वे मिडिल टर्म स्प्लिट। उसका पहला स्टेप क्या होता है? उसमें यह है कि जो आपको इक्वेशन गिवन है उसका जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो नंबर है और जो लास्ट कांस्टेंट है उन्हें हमें मल्टीप्लाई कर देना है। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे हमारे पास -10 है और एक्स स्क्वायर सिंपल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 1x स्क्वायर है। तो 1 इंटू -10 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10। उसके बाद हमें देखनी है कि मिडल टर्म क्या है। इस पूरे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? मिडल टर्म स्प्लिट, तो मिडल टर्म भी लगेगी। तो यहाँ पे मिडल टर्म क्या है? -3। अब हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -10 आ जाए, या फिर हमें सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो हमारे पास -3 आ जाए। ऐसे दो नंबर्स हमें चाहिए। वो कैसे निकलेंगे? यहाँ पे हम इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं और उससे वो दो नंबर्स जो है वो निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे 10 है तो 10 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 5 और 2 आ जाएंगे। तो जब हम करते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो हमें 5 2 ज़ा 10 मिल जाएगा। इन द सेम वे 5 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। पर हमें यहाँ पे चाहिए माइनस का 10 और माइनस का 3, तो यहाँ पे भी कुछ तो माइनस प्लस करना होगा, किसी एक नंबर को माइनस बनाना होगा। तो अगर इस 5 को हम -5 कर देते हैं सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और साइन लग जाएगा माइनस का। और वैसे यहाँ पे -5 है और +2 कर देते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और साइन बड़े वाले का लगेगा तो -3 आ जाएगा। तो ये दो नंबर्स हमारे पास निकल के आ गए। अब इन्हें हम यहाँ पे मिडल टर्म जो थी हमारी -3 उसकी जगह पे लिख देंगे। सो लेट्स राइट इट। यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस, अब 5 आया है तो इसे लिखेंगे -5x, प्लस दूसरा नंबर 2 है तो उसे लिखेंगे +2x -10 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है? अब ये जो हमने लिखा है इसमें हमें कॉमन देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्स स्क्वायर -5x के अंदर यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का एक x तो बाहर रह गया, एक x अंदर आ जाएगा, फिर बचेगा हमारे पास -5 और इसका x जो था वो भी बाहर आ गया। अब प्लस, अब हमें क्या करना है? इस साइड भी हमें ब्रैकेट में जो इधर ब्रैकेट में आया सेम चीज़ उधर ब्रैकेट में आनी चाहिए, यानी यहाँ जहाँ पे x -5 है तो उस साइड भी हमें x -5 मिले, ऐसा कुछ करना होगा कॉमन लेते टाइम। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये जो 2 है इसे हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख दे तो ये हो जाएगा +2। अब ये जो x -10 है तो यानी +2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया और x -5 यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों साइड ब्रैकेट सेम हो गए। अब 5 2 ज़ा 10 करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये -10 ही रहेगा, और फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +2x रहेगा और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। अब दोनों साइड ब्रैकेट हमारे पास कॉमन आ गए हैं तो एक फैक्टर तो आ गया x -5
और दूसरा जो बच गया है यहाँ पे दैट इज x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गए हमारे दो फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंडिविजुअली इन्हें इक्वल टू 0 कर देना है, यानी एक बार x माइनस 5 को इक्वल टू 0 कर देंगे और एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू 0 कर देंगे। अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, x विल बी इक्वल टू, ये इस साइड -5 है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का 2 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। और ये आ गए हमारे आंसर्स। x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर दी, वही तो यहाँ पे गिवन था, दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स होती है वेरिएबल की वैल्यू, दैट इज x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। दो रूट्स निकल के आए हैं बिकॉज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम हमें दो रूट मिलते हैं, यानी x की दो वैल्यूज आएंगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।